आप में से किस किसने जाके अपनी वालिद वालदा का माथा चूमा था? कहा था ना आपको। देखो, एक दो तीन हाथ खड़े हुए हैं सिर्फ। बेटा इतना भी नहीं कर सकते हो? चलो माथा ना चूमो, हाथ तो चूम सकते हो ना? नहीं बेटा जी, अगर आपको मयस्सर है, आप इतना भी नहीं कर सकते हो? तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ये है कि बेटा, असातिज़ा, वालदैन, इनका अदब करके ही आप कामयाब हो सकते। अब वो बच्चा जिसकी हम बात कर रहे हैं आपके साथ, बिल्कुल मेयरली बेयरली आईकॉम है, मुश्किल से उसने आईकॉम किया है, 12th ग्रेड किया। ठीक है, आज मेरे से ज्यादा पैसे वो कमाता है, मेरे से बेहतर सवारी में, मेरे से बेहतर घर में रहता है, और बड़े हम्बल बैकग्राउंड से। ऐसा नहीं है कि वो कहीं वालदैन की तरफ से कोई लैंडलॉर्ड था, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी है। और हम ये समझते हैं कि उस बच्चे के ये जो कामयाबी है, इसकी वजह क्या है? वो एक उस्ताद का अदब करना, वो एक अदब के दायरे में रहना। अब ये बात चली है तो आपको एक और वाकया भी सुना। सब मेरे साथ हो? तो ये जिसकी मैं बात सुनाने लगा हूं, कोशिश करेंगे इसको हम ले भी आए, आपसे मिलवाएं उसको लाके ना। तो उस जमाने में हम सीए का एक पेपर होता है, था कैफ 4, सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। सीए में सेकंड स्टेज होती है, उसके अंदर चौथा पेपर होता है बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल स्टडीज। तो वो पेपर हम पढ़ाते थे, बड़ा लंबा अरसा हमने पढ़ाया, क्योंकि वहां भी यही होता है, हर टीचर का एक पेपर होता है, वो अपने पेपर में एक्सपर्ट होता है, वो पढ़ाता है बस। वो हम एक लंबा अरसा पढ़ाते रहे। उस दौरान वहां पे एक बच्चा था, उसने हमसे पढ़ा, वो पेपर उसका पास हो गया। सीए में पेपर पास करना, ये जो हम कह रहे हैं ना पेपर पास हो गया, इट इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। पेपर पास करना, एक एक पेपर काउंट करके बच्चे पास करते हैं कि भाई अब ये हो गया, अब ये कर लिया, अब ये कर लिया, अब ये कर लिया। एक एक पेपर करके उसके अंदर स्टेप वाइज चला जाता। उस बच्चे का पेपर पास हो गया। ठीक है, वक्त गुजरा कुछ। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बच्चों ने आर्टिकल्स करने होते हैं, ट्रेनिंग करनी होती है। जब कैफ अपना कंप्लीट हो जाता है, पहले 9 पेपर से अब 8 हो गए, तो ये जो सेकंड स्टेज है, जब पास करते हैं तो उसके बाद आप कहां जाते हैं? ट्रेनिंग के अंदर। अब सब मेरे साथ हो, ट्रेनिंग के अंदर जाते हैं आप। जब ट्रेनिंग के अंदर जाते हैं तो ट्रेनिंग के 18 महीने जब हो जाएं, विद इन 18 मंथ्स, तो आप अगला पेपर दे सकते हैं। समझ आ रही बात? आप वो बच्चा देखें, 4th पेपर उसने पास किया, 5th 6th 7th 8th 9th उसने पास किया, फिर वो गया ट्रेनिंग में। अब जब बच्चा ट्रेनिंग में जाता है तो उसके पर निकलना शुरू हो जाते हैं ना। वो समझता है कि मेरे से ज्यादा फन्ने खान ही कोई नहीं है, मेरे से ज्यादा समझदार आदमी कोई नहीं है। एक दिन कॉल करता है, अस्सलाम वालेकुम सर। वाले बड़ा अच्छा बच्चा था, बड़ा बाअदब, बड़ा पढ़ने वाला, लेकिन गलती भी हो जाती है ना बंदे से। मुझे कहता है, सर जी ये बीएफडी पढ़ा दे मुझे, बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस, एक और पेपर था एडवांस लेवल। मैंने कहा बेटा मैंने कभी पढ़ाया नहीं है ये पेपर, मैं नहीं पढ़ा सकता। नहीं नहीं सर आप प्लीज पढ़ा दें, आप पढ़ाएंगे ना तो। मैंने कहा यार ना वक्त है मेरे पास, ना मैंने ये पेपर पढ़ाया है, मैं नहीं पढ़ा सकता। कहते सर जितने पैसे मांगेंगे ना मैं दूंगा आपको। मैंने कहा गधे, तेरे पैसों से निजाम चलता है हमारा, या हमने आज तक कोई ट्यूशन पढ़ाई है? कोई इतनी बुरी बात नहीं है ट्यूशन पढ़ाना,
लेकिन मैंने नहीं पढ़ाई आज तक। हमने ट्यूशन पढ़ाई है भाई कभी? भाई साहब, आप जो मुझे पैसे देने की बात, मैंने लफ्ज थोड़े और इस्तेमाल किए यहां पे, उसका इंटेंसिटी कम करके बोल रहा हूं। मतलब क्या समझते हो यार, तुम किस दुनिया के आदमी हो? तुम्हारा दिमागी तवाजुन सही है? खैर, मैंने उस बच्चे की सही करके बराबर किया। खैर, उसने फिर मुख्तलिफ दोस्तों के जरिए, हमारे जो दोस्त थे उनके जरिए उसने बात की, सर से रिक्वेस्ट करें, सर नाराज हो गए हैं। ये उनका नाराज होना तो बनता है बच्चे। हमने जब हम ये कहते हैं कि आप में से कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है, हमारे पास आए, हम कोई पैसे के बगैर आपको पढ़ाएंगे। अगर हमारे पास वक्त है हम आपको देंगे, ठीक है? और हमारे से पैसों की बात नहीं करनी, ये हमारे लिए गाली है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेट, जो भी समझ। तो वो हमारे दोस्तों को भी पता था इस मिजाज का। उन्होंने कहा बेटा तूने तो बहुत बड़ी गलती की है, ये जो बात आपने की है इससे ही तो सब कुछ मसला खराब हुआ है। खैर, वक्त गुजरता रहा, 6-8 महीने और गुजर गया, उस बच्चे ने पेपर नहीं दिया। फिर हमारे एक और दोस्त के जरिए उसने राब्ता किया कि सर से कहें मुझसे एक दो। खैर, उसने किसी और नंबर से कॉल की, हमने कॉल उठाई। कहते सर प्लीज थोड़ा सा टाइम दे दे, सिर्फ मिलना है, पढ़ाएं भी नहीं, कुछ भी नहीं करें, सिर्फ मिलना है। वो बच्चा रहता है कराची कंपनी में, G9 में। मैं इधर रहता हूं। ये बात अंडरस्टैंड करनी है। दिसंबर है। और बच्चे ने मुझे फोन, कहता है सर मिलने आना है। मैंने कहा अच्छा, आप ऐसे करें ना, आप हफ्ते वाले दिन रात को 9:30 बजे मेरे पास टाइम होगा, आप तशरीफ ले आए। मैंने कहा ना, 9:30 बजे आएगा, इतनी सख्त सर्दी है, बाइक पे किस तरह आएगा? ना आएगा, ना पढ़ाएंगे, ना बात होगी, जान छुटेगी इस मुसीबत से। हम्म। अब उसमें कुछ दिन थे सैटरडे आने में, सैटरडे आ जाता है, मुझे याद है। और मजे की बात यह है कि उस दिन तकरीबन 4 बजे से मूसलाधार बारिश शुरू होगी, तेज बारिश है, दिसंबर की सर्दी है, तेज बारिश हो रही है। मैंने कहा या अल्लाह तेरा लाख शुक्र है, अब नहीं आएगा, ये नहीं हो सकता, अब नहीं आएगा। वुड यू बिलीव, एग्जैक्ट 9:29 थे उस टाइम। मैंने घड़ी देखी, 9:29 थे, और मेरे घर की बेल बजती है। तो आपको तो ये लगा वो बच्चा आ गया, मुझे नहीं फील हुआ था, क्योंकि मैं दूर दूर तक नहीं समझता था कि ऐसे हो सकता है। आपको पता है हमारे यहाँ किस तरह से पानी सड़कों के ऊपर फैला होता है? इस्लामाबाद तो नहीं है, लेकिन मैंने दरवाजा खोला तो लिटरली एक बच्चा है जो दीवार के साथ खड़ा है और कांप रहा है। ठीक है, ऐसे इस तरह ऐसे करके ना, ऐसे वो कांप रहा है। मैंने देखा, मैंने कहा ये तो वही वाला बच्चा है, ये किधर से आ गया? खैर, अंदर से दिल खुश भी हुआ कि यार इस बच्चे को एहसास भी है, ये बच्चा कुछ सीखना भी चाहता है, कुछ करना भी चाहता है। तो खैर, मैंने उस बच्चे को अंदर बिठाया, उसको कपड़े दिए, उसको हीटर लगाया, थोड़ा सा वो सुकून में हुआ। फिर मैंने उस बच्चे से कहा कि बेटा जी, कोई बात नहीं की उसने। मैंने कहा बेटा आपने आइंदा टाइम पे आपने आ जाना। कन्वीनियंट टाइम उसको दिया, 6:30-6 बजे। मैंने कहा जी आप आए, आप इंशाल्लाह कुछ ना कुछ पढ़ लेंगे। वुड यू बिलीव, वो बच्चा सिर्फ सैटरडे संडे को आता था शाम को। शायद अगले, मेरे ख्याल में 6 हफ्ते या 8 हफ्ते वो आया। उसके बाद उस बच्चे ने वो पेपर दिया और वो पेपर उसने क्वालिफाई किया।
इसमें मेरे पढ़ाने का कमाल नहीं है, इसमें कमाल उस बच्चे की उसके अदब का था, उसके एहसास का था। तो यकीन माने उस बच्चे को मैं जब देखता हूं तो मैं कहता हूं ये वो बच्चा है, एक जिसका पहले मैंने जिक्र किया जो लाहौर में है, और एक इसका। ये दोनों बच्चे, अगर आपने ये देखना हो ना कि अदब कैसे लोगों को संवारता है, तो इन दोनों को देख लें। मतलब ये सैंपल के तौर पे आप पेश कर सकते हैं।